जवाहर नवोदय विद्यालय एवं विद्या ज्ञान बुलंदशहर की प्रवेश परीक्षा में काजी समी अब्बासी मेमोरियल पब्लिक स्कूल का वर्चस्व कायम। विद्यालय के 15 छात्रों ने नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पाया स्थान। 8 छात्रों ने विद्या ज्ञान बुलंदशहर में पाया प्रवेश। सभी छात्रों ने अपने प्रदर्शन से विद्यालय परिवार को किया गौरवान्वित। विद्यालय परिवार इन समस्त छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। प्रबंधक काजी नजमी अब्बासी, प्रिंसिपल काजी शाहरुख अब्बासी एडवोकेट। पता याद रखें, मोहल्ला प्रेम सिरैया, भोगांव, मैनपुरी। मोबाइल नंबर 95 48 99 58 44, 95 57 15 90 94। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संख्या में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये साफ करता है कि आपने इस बार मैनपुरी पर भारतीय जनता पार्टी की कमल की पताका फहरा के यह भगवा लहराने का मन बना लिया है। इसका भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भाषण नहीं, हालांकि मंच से चुनाव का वक्त है और बहुत सारे लोग खड़े हैं लगा के कैमरा, ये फिर भी हम बता दे रहे हैं कि आदरणीय डीसी जी ने भी 2-3 बातें रखी है कि हर कॉलोनी वाला मामला समाधान करा दिया होगा। अभी व्यवस्था हो गई, आपका मस्ती से रहिए, कोई भी यहाँ दिक्कत होने वाली नहीं है। दूसरी व्यवस्था थी लोपीटा समाज की। लोपीटा समाज के लोगों, महाराणा प्रताप के वंशजों, असली खानदानी तो तुम ही हो हमारे, तो तुम्हारी चिंता और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम्हारी चिंता तो हम करेंगे। वहीं बैठो, वहीं बैठो। अरे साथ रहेगा असली महाराणा प्रताप के वंशज हो लोग। और आप निश्चित रहिए, कोई भी दुनिया की ताकत आपको कब्जे नहीं सकती। आपने महाराणा प्रताप की तरह पूरा जीवन काल भर में काट रहे हैं। और आप निश्चित रहिए, आपको सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्था, सारी सुविधाएं हमारे योगी जी और मोदी जी की नीति है। और जो नई कानून बना है उसमें भी आपको मूल निवास की व्यवस्था करा के आपको सारी सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का काम नियमानुसार ये सरकार करेगी। इसका आप निश्चित रहिए। अच्छा, वैसे अब ईमानदारी की बात बताओ, 12 से 17 के बीच में तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी। अखिलेश जी की सरकार कोई उनके सत्कर्मों से बड़े राजनीतिक नेता के रूप में नहीं बनी थी। अखिलेश जी को मुलायम सिंह यादव ने अपनी गद्दी पुत्र के नाते सौंप दी थी। यही तो कहा था कि अपना था, कुछ अपना कोई था ही नहीं। लेकिन अखिलेश जी और लंबी टकरी नहीं करेंगे, आगे लेट हैं। लेकिन अखिलेश जी को सबूत समझ के मुलायम सिंह ने गद्दी सौंपी। कोई ऐसा कुपूत निकले, इन्होंने पूरे प्रदेश को जंगल राज, गुंडई, अराजकता, जमीनों पे कब्जे, चौथ वसूली और थाने को थानेदारों ने नहीं, यहाँ के पालतू समाजवादी पार्टी ने गुंडों ने चलाने का काम किया, इस स्थिति में झोंकने का काम किया। और उसी का परिणाम था अखिलेश जी आपने मुख्यमंत्री रहते हुए 14 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कमल खिला। 80 में 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, आप मुख्यमंत्री थे। 17 में उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको अपदस्थ करते हुए, खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश का भगवा लहराने का काम किया और बाबा योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आप 17 हारे, फिर 19 हारे, दोबारा मोदी जी को पूरे प्रदेश ने वोट किया। 22 फिर हारे। उस समय भी आपने कहा था 10 तारीख के बाद देख लेंगे। यही तो कहते थे ना लोग, कहा गए 10 तारीख के बाद देखने वाले। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि देखना छोड़ दो, मुंह छिपाने लायक नहीं छोड़े। 108 सीटों पर चमकाने का काम उत्तर प्रदेश ने कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, खुशहाली चाहती है, न्याय चाहती है। हरेक को, गरीब से गरीब व्यक्ति, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, उसको न्याय मिलने की अपेक्षा, स्वतंत्र रूप से जीने की अपेक्षा, सुशासन की अपेक्षा अपनी सरकार से होती है। और हम भाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी के नेतृत्व में, बुलडोजर वाले बाबा जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उसने अपराधियों को ऊपर, जमीनों या भीतर व्यवस्था कर दी कि नहीं कर दी? अब दिखाई पड़ते हैं गुंडे उंडे। उत्तर प्रदेश में आपने यह भी देखा कि भोगांव में जब गाड़ियां निकलती थी
और 3 गाड़ियां होती थी, 15 राइफल होती थी, और चमकती है कहीं, चमकती है कि राइफलें, जंगधारी जंग, गुंडे भगों का पता नहीं। और एक और, कोरोना काल से लेकर के आज तक किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी गरीब को हम लोगों ने भूखे पेट नहीं सोने दिए। हमारी केंद्र की सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार, दोनों ने आपके 80 करोड़ लोगों को राशन की व्यवस्था देने का काम किया है। अगर योजना गिनाएंगे, पंडित ने अभी बताया है, तो आदमी का अमितता कह सकते हैं कि बच्चे के गर्भ में आने से लेके जीवन पर्यंत तक की गरीब आदमी के लिए सारी व्यवस्थाएं, सारी योजनाएं हमारी सरकारों ने देने का काम किया है। कोई गरीब कच्चे आवास में नहीं रहेगा, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, हम तो सूर्य की रोशनी का सूर्य घर मिलेंगे, सबको आयुष्मान भारत की चिकित्सा की व्यवस्था मिलेगी। हम तो 70 साल से ऊपर वाले जितने भी हो, सबको आयुष्मान भारत का 5 लाख की इलाज की सुविधा मिलेगी। तमाम योजनाएं, दर्जनों, किसान सम्मान निधि से लेकर के ऐसी कोई योजना नहीं है जो जीवन के अभिन्न हिस्से का अंग न बनी हो। सबका साथ, सबका विकास, इसी नारे के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार, और उसमें धक्का लेने का काम, डबल पहिए का काम हमारी प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार आपके प्रगति के रास्ते पे दौड़ रही है, विकास के रास्ते पे दौड़ रही है। आपको सम्मान, ताकत और विकास और संरक्षण तीनों को देने का काम कर रही है। आज चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। सारे लोग कहते हैं, हम कहते हैं कि इस बार 400 पार, यही तो कहते हैं। विपक्ष क्या कहता है कि 400 पार नहीं होने देंगे। अरे बहुमत तो 272 पे मिलकर सरकार बन जाएगी, 400 पार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कोई विपक्ष का झगड़ा हमारा नहीं, हम लोग सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। अब केवल झगड़ा केवल बचा है कि हम 400 पार करेंगे, अब वो 400 पार रोकेंगे। इसी के बीच में झगड़ा है। जब सरकार बन रही है, 400 पूरे देश से कमल के फूलों की माला मोदी जी के गले में पड़ने जा रही है, तो एक फूल मैनपुरी का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक बार इतिहास बदलोगे, इतिहास मैनपुरी का बदलोगे, पक्का बदलेंगे। तो केवल एक काम कर देना मेरे कहने से, आज से सभी लोगों को फोन है, अपना फोन उठाओ, 10 फोन सवेरे और 10 फोन शाम को। किसे करेंगे? अपने संबंधी, सरोकारी, रिश्तेदार, बौहारी, हितकारी, सबको सुबह 10 फोन और 10 फोन शाम को करना। इस बार कमल निशान को सबको वोट करना है। इस बार योगी जी, मोदी जी को ताकत देनी है और जयवीर सिंह को आशीर्वाद देना है। करोगे सब लोग? तैयार हैं? और 7 तारीख 6 तक ये फोन करना, और 7 तारीख को सारे लोग मिल करके एक एक वोट ढूंढ ढूंढ के अपना पड़ोसी का, अगल का, बगल का बूथ पर ले जा करके कमल के बटन को दबाने का काम करना। और जब आप ईवीएम दबाएंगे कमल की, तो उसी में समाजवादी पार्टी के खानदान की सैफई का ची 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 बोल के समाप्त हो गया। इस बार 0 डाउन हो गए, 0 पे खानदान की लेके 80 की 80 सीटें पंडित जी ने कहा है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा और सैफई परिवार को 0 पे आउट करेंगे। और नोट कर लो, प्रदेश में सरकार 3 साल की योगी जी की है। चलो 3 की तो कहते हैं, और कब तक की है आपको पता है। और केंद्र में सरकार बनने जा रही है। योगी जी केवल 1-2 साल अखिलेश जी से बड़े हैं। अखिलेश जी बुढ़े हो जाओगे, कोई पल्ले पड़ने वाला अब नहीं है। समाजवादी पार्टी जो बात करते हैं, ये पीडीए चिल्लाते हैं, वो पांचों की पांचों जिस दिन से सीटें अपने घर में ले ली हैं, उस दिन से इनके साथ के फाउंडर मेंबर भी, सपा के लोग भी इनका साथ छोड़ के भाग रहे हैं। और आपका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई बन के रह गया है। इससे आगे कुछ नहीं है। इस परिवार को राजनीतिक समाप्ति की ओर पहुंचाने का काम आप सबको करना है। करोगे कि नहीं करोगे? वोट पड़ेगा 700 कमल में, आज से फोन करोगे। चलिए, तो फिर आपका बहुत बहुत आभार। और एक गारंटी के साथ जा रहे हैं, आज कई नेताओं ने, जिसमें मन्नू बिहार भी, कई नेताओं ने
समाजवादी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है, उन सबका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में उनका सम्मान सुरक्षित रहेगा, उन्हें अवसर काम का मिलेगा, वो भी राष्ट्र पाल के साथ जुड़ने का काम करके आप सबकी सेवा करेंगे। और 7 तारीख के बाद एक चीज का आश्वस्त आपको करके जा रहे हैं, 7 तक की जिम्मेदारी आपकी, और 7 के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार, जयवीर सिंह और पंडित जी और भारत की सरकार सब मिलके आपका मान, आपका सम्मान, आपकी सुरक्षा और आपका विकास, चारों की गारंटी जयवीर सिंह लेके जा रहे हैं। आपका